हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरपी पटेल बात करूंगा आपसे जुड़े में पर्यावरण अध्ययन के पहले पार्ट के संबंध में। और इस पार्ट में हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। तो आज से हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पर्यावरण अध्ययन का नहीं छूटेगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना समय गवाए हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, एनवायरोनेर किस भाषा का शब्द है? यानी जो एनवायरनमेंट शब्द है वो एनवायरोनेर शब्द से बना हुआ है। और ये किस भाषा का है? फ्रेंच, यूनानी, अरबी, ग्रीक। तो ये जो शब्द है ये है फ्रेंच भाषा का। एनवायरनमेंट जिसे हिंदी में पर्यावरण कहते हैं, पर्यावरण। और ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। परि माने चारों ओर से, आवरण मतलब घिरा हुआ। यानी जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण को इंग्लिश में कहते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो है ये एनवायरोनेर शब्द से बना हुआ है। ये है फ्रेंच भाषा का। ठीक है। अगला है, जैविक घटक कौन सा है? जल, सड़क, जंतु, पार्क। देखिए, जैविक घटक वो घटक होता है जिसमें जान होती है। ठीक है। तो जंतु जो है ये आपका जैविक घटक है। जल जो है अजैविक घटक है। सड़क और पार्क मानव निर्मित घटक है। ठीक है। अगला है, पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का गठन किसने किया? हेकल, ओडम, टेंसले, हम्बोल्ट। तो पारितंत्र शब्द यानी इकोसिस्टम जो शब्द है ये दिया था टेंसले ने। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था हेकल ने। अगला है, 10% का नियम दिया किसने? लिंडमैन, गोल्डमैन, बैकमैन, ओडम। तो 10% का नियम दिया था लिंडमैन ने। ये तीन प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेना है, एग्जाम में आ सकता है। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द जो है वो टेंसले ने दिया। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द दिया हेकल ने। 10% का नियम ये दिया है लिंडमैन ने। पौधे होते हैं अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक या कोई नहीं? तो पौधे होते हैं उत्पादक। यानी ये जो हरे पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, वो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, ये होते हैं उत्पादक। अगला है, बकरी, हिरन और गाय आदि हैं उत्पादक, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। तो बकरी, हिरन और गाय जो हैं ये हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए, जो उत्पादक को यानी जो उत्पादक होते हैं, पेड़ पौधे घास आदि को खाते हैं, वो होते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता। कौन कौन से हैं? बकरी, हिरन और गाय। अगला है इसी पर प्रश्न, द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? लोमड़ी, शेर, बकरी, सांप। तो ऐसे उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वो कहलाते हैं लोमड़ी, मतलब वो कहलाते हैं द्वितीय उपभोक्ता, जैसे लोमड़ी। अगला है शेर। शेर कैसा उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या अपघटक? तो शेर जो होता है ये होता है तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता होता है आपका शेर, याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। जो मृत शरीर को अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, कोई नहीं? तो ये कहलाते हैं आपके अपघटक। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को। सभी जानते हैं इसके बारे में। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ? वेनिस, रियो डी जेनेरियो, न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड।
तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था कहाँ? रियो डी जेनेरियो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1986, 1972, 1973, 1974। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये लागू हुआ था 1986 में। देखिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता है। तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चिपको आंदोलन किस वर्ष से संबंधित है, यानी चिपको आंदोलन कब चलाया गया? तो चिपको आंदोलन जो है ये सन 1973 में चलाया गया था। देखिए अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था ये शुरू हुआ था उत्तराखंड से, यानी 1973 में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ 1973 में। चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ हुआ? गोपेश्वर, रैनी, ढकुली, रेंजर। तो चिपको आंदोलन रैनी गांव से प्रारंभ हुआ था। देखिए गोपेश्वर शहर है, गोपेश्वर शहर के रैनी गांव से जो है ये शुरू हुआ था। राज्य था उत्तराखंड, शहर था गोपेश्वर, गांव था रैनी। 1973 में जो है शुरू हुआ था। इसमें जो महिलाएं थी वो पेड़ों से चिपक जाती थी, क्योंकि पेड़ों को काट दिया जाता था, इसी वजह से उनको बचाने के लिए महिलाएं उनके तने में चिपक जाती थी। तो ये था चिपको आंदोलन, यानी चिपक जाना। तो उत्तराखंड में ये आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एपिको आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा हुआ है? 1973, 1993, 1983, 1970। तो अपिको आंदोलन जो है ये 1983 में शुरू हुआ था। अगला इसी पर प्रश्न है, अपिको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे पांडुरंग हेगड़े जी। अपिको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? कर्नाटक, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश। तो अपिको आंदोलन जो शुरू हुआ था ये शुरू हुआ था कर्नाटक राज्य से। रट लीजिएगा इन प्रश्नों को, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को याद करना है। तो अपिको आंदोलन 1983 में शुरू हुआ था। इसके प्रणेता थे पांडुरंग हेगड़े, और ये शुरू कहाँ से हुआ था? कर्नाटक राज्य से। अगला है, मेधा पाटेकर संबंधित है किससे? तो मेधा पाटेकर जी संबंधित हैं नर्मदा आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 1970, 1987, 1989, 1995। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है ये शुरू हुआ था 1987 से। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1993, 1992, 1990, 1995। तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो प्रारंभ हुआ था ये प्रारंभ हुआ था आपका 1993 में, यानी इंदिरा गांधी 1987 में प्रारंभ हुआ, राजीव गांधी 1993 से। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है? सभी को पता है 22 अप्रैल को होता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब होता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस होता है 26 नवंबर को। वन्य जीव सप्ताह कब होता है? देखिए जो वन्य जीव सप्ताह होता है वो अक्टूबर माह का प्रथम सप्ताह होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अक्टूबर माह का जो प्रथम सप्ताह होता है वो वन्य जीव सप्ताह होता है। अमृता देवी बिश्नोई ने किस वृक्ष की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी? शीशम, पीपल, साल, खजेड़ी। तो अमृता देवी बिश्नोई ने खजेड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में जो है ये घटना हुई थी, याद रखना है आपको। WWF का पूरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। पहला ऑप्शन सही है इसका। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होगा? देखिए जो टिड्डा है वो घास को खाता है, घास को टिड्डा खाता है, यानी घास जो है वो क्या खाता है? टिड्डा। टिड्डा आपका हो गया प्राथमिक उपभोक्ता।
और टिड्डे को कौन खाया? मेढक। मेढक है आपका द्वितीय उपभोक्ता। यानी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की ओर जो है ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। यानी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता। आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। यही पूछा गया है ना कि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होगा? टिड्डा घास खाता है और टिड्डे को मेढक ने खा लिया। तो आप समझ गए होंगे सी ऑप्शन इसका सही होगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये होता है एक दिशी। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा, सीधा, अनियमित, कोई नहीं। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है। भारत में वन महोत्सव कब होता है? भारत में वन महोत्सव होता है आपका 1 जुलाई को। 1 जुलाई को आपका वन महोत्सव होता है भारत में। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक पोषण स्तर से ऊर्जा दूसरे पोषण स्तर में कितने भाग जाता है? यानी एक स्तर से दूसरे स्तर में जो ऊर्जा जाती है कितना प्रतिशत भाग जाता है? तो ये जाता है 10%। अगला है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1980, 1972, 1973, 1986। तो ये वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। अगला है प्रोजेक्ट सेव जो है कब शुरू हुआ? तो प्रोजेक्ट सेव जो था ये शुरू हुआ था 1973 में। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, जो आपका ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट हाथी, ये 1990 में नहीं 1992 में शुरू हुआ था। बाकी आपके सभी सही हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। प्रोजेक्ट एलिगेटर 1975 में। प्रोजेक्ट गैंडा 1987 में। प्रोजेक्ट रेड पांडा यानी लाल पांडा जो होता है, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था आपका 1996 में। तो इस प्रकार से जो है सभी प्रोजेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिए और आज का महत्वपूर्ण वीडियो था हमारा, यानी पर्यावरण का पहला पार्ट टॉपिक था, तो उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स।